इस बीच एक और बड़ी खबर बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई। 2 चरणों के उम्मीदवारों के टिकट का आज फाइनल ऐलान हो सकता है, उस पर मुहर लग सकती है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी बंगाल बीजेपी के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने अब यह तस्वीर साफ कर दी है कि आज हो सकता है कि जो पहले 2 चरण के चुनाव जिन जिन जिलों में होने हैं, जिन जिन सीटों पर होने हैं, वहां के उम्मीदवारों का फैसला हो जाए। आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। ये बातें कही है, सुनिए कैलाश विजयवर्गीय को। देखिए, एक हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है। पहले जिले के कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति, उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। फिर शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। सर, अभी जो बैठक हुई उसमें किन किन चरणों को प्राथमिकता में रखा गया, प्रथम चरण के अलावा? 2 चरण। सर, एक सवाल है कि टीएमसी इस बात का आरोप लगा रही है कि कोविड का जो सर्टिफिकेट है उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत किया गया टीएमसी के द्वारा। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में ममता जी ने अपना फोटो लगा रखा है पूरे बंगाल के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना में ममता जी ने अपना फोटो लगा रखा है। जरा ममता जी ये तो देखिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। पहली सूची कब आएगी सर? पहली सूची सर, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, और बंगाल बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आज पहुंचे हुए हैं, दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं। 2 चरणों के उम्मीदवारों का टिकट आज फाइनल हो जाएगा, यानी उनके नाम पर आखिरी मुहर लग जाएगी। जो प्रदेश की चुनाव समिति है उसने एक नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और वहीं से आखिरी मुहर लगा दी जाएगी। जैसे कैसे नाम फाइनल होते हैं, जिसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी। जिला इकाई से हर सीट पर 20 से 25 नाम सेलेक्ट किए जाते हैं, वहां पर लोगों से बातचीत की जाती है। बंगाल के नेताओं ने 4 से 5 नाम फाइनल किए, यानी प्रदेश चुनाव जो समिति होती है उसने 4 से 5 नाम हर सीट के लिए फाइनल कर रखे हैं और इन नामों को रखा जाएगा दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने, यानी केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसके सामने। और इस बैठक में एक नाम पर मुहर लग जाएगी और उन आखिरी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा जब केंद्रीय नेतृत्व उस पर मुहर लगा देता है। तो जिसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। कल अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी, कल रात जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर पर भी बैठक हुई थी। तो लगातार बंगाल चुनाव के मद्देनजर जो नामों का ऐलान होना है, उन नामों के ऐलान को लेकर और साथ ही रणनीति को आखिरी धार देने के लिए भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज सुबह बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश चुनाव समिति ने जो नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं उन शॉर्टलिस्ट नामों में से एक नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और इसी बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जो कि शाम को होने वाली है। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। आज बंगाल के 60 उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है, यानी पहले 2 चरण के लिए नामों का ऐलान कर सकती है, अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर सी बात है, अब नामों के ऐलान होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लगातार टीएमसी में भी मंथनों का दौर है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है और ये बात साफ कर दी है कैलाश विजयवर्गीय ने कि आज पहले 2 चरण के नामों का ऐलान हो सकता है। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, आज शाम तक माने 2 चरणों के नामों का ऐलान, जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। देखिए राकेश, पहले चरण के लिए जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो 9 है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर देगी। अब से कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इसमें अमित शाह और बीएल संतोष के आने का इंतजार किया जा रहा है। इसी बैठक में कुछ नामों को लेकर जो मतभेद हैं उन मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा और वहां पर कौन से उम्मीदवार को बीजेपी उतारेगी उस पर फाइनल मुहर लग जाएगी और यही लिस्ट जो
जो है शाम को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में, उसमें रखी जाएगी और सर्वसम्मति से सभी नामों पर आम सहमति बनाने के बाद देर रात तक भारतीय जनता पार्टी आज 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा असम के बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। असम की भी लिस्ट आज ही आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि कल देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने असम के नेताओं के साथ बैठक की थी। उम्मीद किया जा रहा है कि आज ही असम की भी पहली लिस्ट जारी कर देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि समय बहुत कम है, उम्मीदवारों को नामांकन करना है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्लियामेंट का सत्र आने की वजह से उसमें व्यस्त हो जाएंगे, फिर रैलियां लग जाएंगी। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम आज सामने आ जाएंगे। ठीक है, इंतजार इस बात का रहेगा जब 2 चरणों के नामों का ऐलान होते हैं और किस हिसाब से क्या स्ट्रेटजी रहती है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी भी एक झलक मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए रविकांत, आपके पास लौट कर आते हैं।